इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्टूडियो में जीशान अहमद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संवाददाता परवेज राणा जगह जगह घूमकर माहौल देख रहे हैं कि क्या है चुनावी माहौल इस वक्त, और हम आपसे रूबरू कराएंगे थोड़ी देर में कि उनको कहां कहां क्या क्या सुनने को मिल रहा है और क्या क्या लोगों की राय है। देखते रहिए इंडिया समाचार। धन्यवाद। चुनाव में क्या है मुद्दे, उनसे लोगों से बात करते हैं। यहाँ वोटिंग पहले चरण की चल रही है, आपको पता ही है। चलिए बताइए सर, क्या जहन में है आपके, क्या किस वजह से वोट करेंगे? 5 सालों में विकास कार्यों को लेकर क्या है आपके मन में? कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री, कौन होना चाहिए प्रत्याशी आपके? देखो, मुख्यमंत्री तो जो भी होगा उसका लक है, मतलब जी विकास के ऊपर काम होना चाहिए। 5 सालों में विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं, विकास तो हुआ जी, बहुत चीज़ का विकास हुआ जी। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या है मुद्दे, क्या है मुद्दे बताइए। 5 सालों में क्या हुआ है विकास कार्यों को लेकर? बताइए किसको वोट करेंगे आप? विकास कार्य भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ जी। अब कर योगी जी तो कह रहे हैं सबके लिए काम किया है हमने 5 सालों से। योगी की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। कौन सी सरकारी स्थिति बदल देगी, आपको क्या लगता है? अब तो गठबंधन बदलेगी जी, सब समीकरण सब बदल रही जी। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। आज हमें जोला गांव में लोगों से पूछ रहे हैं क्या है उनके मुद्दे, किस विषय को लेकर वोट करेंगे, विकास कार्यों को लेकर क्या है उनके मन में स्थिति। चलिए लोगों से बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। अकरम जी बताइए, विकास कार्यों को लेकर वोट करेंगे, क्या है मन में आपके, क्या सोचते हैं आप युवा हैं जैसे? मेरे मन में जो है माननीय अखिलेश यादव के प्रति जो है प्यार है, और जो है उनके विकास के मुद्दे पे वोट किया मैंने जी। वो युवाओं की कह रहे हैं कि हमने 5 सालों में बहुत युवाओं को रोजगार दिया है, विकास तो हमने भी किए हैं। युवाओं को तो उसने बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से, जो है कुछ भी रोजगार नहीं है। क्या रोजगार नहीं है? वो तो कह रहे हैं 4.5 लाख भर्तियां कराई हैं, सड़कें गड्ढा मुक्त कराई हैं, किसानों को सम्मान निधि में 2000 रुपए दिए हैं, मजदूर कार्ड बनवाए हैं, लोगों के लिए काम किया है। अब की बार जो है वो विकास पे वोट दिया जा रहा और जो है रोजगार पे। और महंगाई इतनी है, 80 से ज्यादा। सिलेंडर 900 रुपए का हो रहा, फ्री बांटे हैं, बता रहे हैं फ्री दे रहे हैं। कुछ नहीं है, उल्टे डबल रुपए ले लिए उसने। 900 रुपए का सिलेंडर हो रहा। अखिलेश यादव की आप युवा क्या सोचते हैं, किस विषय को लेकर वोट करेंगे, क्या है आपके जहन में? ये देखो जी, सबसे पहली बात विकास जी। अखिलेश की सरकार जब भी आई है विकास के मुद्दे पर उन्होंने बात करी है। इनके पास योगी राज जो है, योगी जो है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, सिवाय नफरत फैलाते हैं और कुछ बात नहीं है इनके पास। देख लो 2019 से कोई भर्ती नहीं निकली, युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा देख लो आप महंगाई की, क्या महंगाई देखो कितनी तब रफ्तार पकड़ रही है। आज देख लो डीजल देख लो तुम, और तेल देख लो, सरसों का तेल आज 200 रुपये भाव हुआ है। बताओ, तो कह रहे हैं हमसे सब खुश हैं, युवा खुश हैं, महंगाई तो पहली सरकारों में भी थी। कोई खुश नहीं है। खुश होते तो और पता चल जाएगा 10 मार्च को बिल्कुल फिनिश है बब्बा का, कहीं से कहीं लोग कोई नाम नहीं है। 10 मार्च को पता चल जाएंगे पब्लिक कितनी खुश है। आपका बिल्कुल सपाया है। ये सर क्या सोचते हैं आप, क्या जहन में लेकर वोट कर रहे हैं? हम तो उसे कर रहे हैं गठबंधन को जी। विकास कार्यों को लेकर क्या है आपके जहन में? 5 सालों से राज्य में सरकार तो योगी जी अच्छी चला रहे हैं। 5 साल में इसने बेड़ा गर्क कर दिया, इसने कुछ नहीं करके दिखाया। इसने जो भी करा जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम है इसके दिमाग में, और कुछ नहीं। अब का हर आदमी इसे समझ गया, हिंदू मुस्लिम पे बात करे और कोई। बताइए अंकल जी, क्या ध्यान में है आपके, कैसे वोट कर रहे हैं? हमने अखिलेश के लिए वोट किया है और गठबंधन को वोट किया है और विकास के लिए वोट किया है, क्योंकि हमारे गांव में विकास हुआ नहीं इस 5 साल में। जो सड़कें अखिलेश की राज बनी थी, ये सामने सड़क पड़ी है, इसे देख लो कितना गड्ढा है इसमें। पूरे गांव के अंदर 5 रास्ते घुसते हैं, पांचों की स्थिति यही खराब है। तो हम तो विकास के ऊपर कर रहे हैं बात। विकास अखिलेश ने किया था 5 साल पहले। आप बताइए क्या सोचते हैं, कैसे वोट कर रहे हैं, क्या देखते हैं 5 सालों में विकास हुआ है या नहीं हुआ? गठबंधन को वोट कर रहे जी हम जी, गठबंधन को वोट कर रहे हैं, नलके को। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आप बताइए ताऊ जी, किसको वोट कर रहे हैं आप, क्या सोचते हैं? गठबंधन को कर रहे हैं जी। क्या जहन में है आपके, किस विषय को लेकर वोट कर रहे हैं आप गठबंधन को? अजी कामयाबी की तरफ कर रहे हैं, कामयाबी कर देगा। योगी जी तो कह रहे हैं हमने कामयाब बनाया, विकास किया है लोगों को। हाँ कर दिया कामयाबी। उन्होंने तो लाइन में लगा रखे जिस दिन तय सरकार, या पैसों की लाइन में लगा रखे हैं क्या? नहीं, उसकी लाइन में लगा रखे। कभी आधार कार्ड बनवा, कभी फलाना बनवा, कभी ढिकड़ा बनवा, कभी नोट। पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया है लोगों के लिए, हम विकास कर रहे हैं। 3 साल में भटका दिए, बच्चे भी बर्बाद कर दिए, उनकी डेट निकल गई। इस चीज की डेट निकल गई। अजी नौकरी पोकरी की उनकी उम्र जाती रही। वो तो कह रहे हैं 4.5 लाख भर्तियां निकाली है हमने। अजी हाँ, 500 रुपए का वो फार्म बिका था ना, 3 साल हो लिए बाट देखते देखते जी। हाँ, कुछ भी नहीं करा। बता, भर्ती तो बढ़ा दी, 3 साल तो हो गए। सरकार बेहतर स्थिति करेगी, बताइए। यही करेगी, अखिलेश वाली करेगी, गठबंधन। आपको लगता है अखिलेश की सरकार आ जाएगी? हाँ आवेगी, इंशाल्लाह जरूर आवेगी।
आप बताइए, युवा हैं आप, क्या सोचते हैं? हम लोग दल को वोट कर रहे हैं जी, और इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार बदल जाए, क्योंकि इसमें जो है पढ़े लिखे अनपढ़ सब बेकार हो रहे। पहली बात तो यह है कि ये जो है पेपर की जो है टाइम रखते हैं, इनके पेपर लीक हो जाते हैं। दूसरी बात, आज तक इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली, और भर्ती निकाल भी देते हैं सब चीज़ कैंसिल कर देते हैं। बच्चे परीक्षा देते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, और जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद सावे या मोहम्मद गुलरेज मुसलमान को देखते हैं उनके कागज फाड़ दिए जाते हैं, उनका कहीं नंबर भी नहीं आता। आप कह रहे हैं भेदभाव हुआ है, वो तो कहते हैं हमने किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया है। वे बहुत ज़्यादा करते हैं भेदभाव। जब पता चलता है कि जो है मुस्लिमों का नाम की अलग ही पहचान हो जाती है, तो जो है उन्हें फट से हटा के बिल्कुल 3rd नंबर पे डाल दिया जाता है, और नफरत की आग फैला दी जाती है। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ और भी युवा मौजूद हैं जोला गांव में, लोगों से बात करते हैं। बताइए सर, क्या है मुद्दे यहाँ पर, क्या है आपके जहन में, कैसे वोट करेंगे, कैसे देखते हैं चुनाव को? सर यहाँ तो गठबंधन की लहर है, और नलके को वोट दे रहे हैं झड़ा। बीजेपी का कोई नहीं है यहाँ से, टोटल नलका है। जोला गांव में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर कितनी वोट है? यहाँ 15-16 हज़ार वोट हैं जी। तो क्या लगता है आपको, बहुमत किसकी तरफ जा रहा है जोला गांव से? गठबंधन की तरफ है। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं चुनाव को? इस बार तो जो वोटिंग है, हमारा जो चुनाव है वो इसी मुद्दे पे है कि जो ये धर्म की राजनीति है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कौन सरकार लगती है धर्म की राजनीति नहीं करेगी, या स्थिति अच्छी कर देगी, या बेहतर कर देगी, जातिगत बात नहीं होगी? नहीं, वो तो सबको पता है, खुली बात है, सबको पता भी है कि कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन एक मतलब एक समुदाय को टारगेट करता है जी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र में है। इधर के जो आज तो नल का इतना चला दिया, कमल का फूल गला दिया, बिल्कुल सही कर दिया। हर गाँव में यही बज रहा, नल का नल का नल का नल का सब जगह। क्या जहन में आपके, कैसे देखते हैं आप, युवा हैं या देशभक्ति कर रहे हैं बस दूसरी पार्टी? नहीं है, अंधभक्त थोड़े हैं हम, सोच समझ के दे रहे वोट, सब कुछ दिख रहा। अखिलेश को वोट दे रहे भाई हम। आप बताइए। एक बात और बता रहा हूँ मैं, अब की बार आखिरी चांस है अखिलेश को भी। अगर मुसलमानों के उसमें इनने कुछ नहीं किया तो आने वाले चुनाव में मुसलमान भी अखिलेश को वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान का किसी ने भी विकास नहीं करा आज तक। मुसलमानों के बच्चे सब वीरान फिर रहे हैं ऐसे ही। योगी जी तो कह रहे हैं हम जातिगत भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबके लिए विकास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सब युवा हम किसान सब खुश है हमारे से। नहीं, ये जो आज जो स्थिति बनी हुई है ये इसमें अखिलेश का भी हाथ है। अगर अखिलेश चाहता तो 2013 में दंगा नहीं होता। 2013 के दंगे को लेकर बात कर रहे हैं आप, मुस्लिम हिंदू दंगा हुआ था उसमें, उसके बारे में बताइए, क्या लगता है आपको, अखिलेश जी ने कराया था दंगा? नहीं, उसकी सरकार थी, उसके हाथ में सब कुछ था। अगर वो चाहता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। जब सड़कों पे खुलेआम नंगा नाच हो रहा था, हथियार लेकर घूम रहे थे, तो जब कहाँ था अखिलेश? वो चाहता तो रोकता उसको, उसने रोक के तो नहीं, खुली छूट दे रखी थी उस टाइम उसने, अखिलेश ने। लेकिन ये यहाँ लोकदल की है, लोकदल की वजह से वोट दे रहे। अगर इन्होंने भी कुछ नहीं करा मुसलमानों के लिए तो आने वाले चुनाव में मुसलमान कतई वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारा फिर कैंडिडेट है ओवैसी। अभी 5 साल और इंतजार करेंगे अभी? हाँ, हमने कर लिया बस, हमने अब तो नलके को दे दी वोट। ओवैसी जी को तो कहते हैं लोग वोट कटवाया है, वो तो लोगों में बताते हैं कि भाजपा का फायदा उठाते हैं चुनाव में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये भटके हुए लोग हैं। थोड़ा सा आपके 5 साल में आ जाएंगे। अजी विकास देखना आ गया योगी जी की सरकार में भाई, कैमरा के लिया विकास दिखाऊंगा, मेरे बोले भाई थोड़ा ये विकास हुआ योगी जी की सरकार में, देख लो यो सर, यो हुआ जी योगी जी की सरकार में। योगी जी का तो एक ही नारा जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है, अंधभक्तों का मतलब। राम को क्या योगी जी लाए हैं भाई? कोई खड़ा हो यहाँ से हमारा भाई तो बताओ कि योगी जी लाए हैं राम को, या राम को योगी जी लाए हैं? आप नेताओं की तरह भाषण मत दीजिए, ये बताइए हुआ है विकास कार्यों को लेकर बताइए, रोजगार को लेकर बताइए। रोजगार क्या दिया योगी जी ने, बताओ हमें? किसी को कोई नौकरी मिली भाई? 2019 से कोई वो नहीं है, कोई भर्ती नहीं है। 2019 में आई थी, मिल रहे हैं लट। कोई सा भी लड़का यहाँ से इंटर से ऊपर पढ़े हुए लड़के खड़े हैं, कोई से भी पूछ लो, कोई से को अगर कुछ भी है। ये ग्रेजुएशन तो सर कोई है ही नहीं, इतनी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। 5 साल में इतना विकास हुआ, योगी जी सरकार को इतना मतलब वो बना रखा है, इतनी बढ़िया है, इतनी है। बीजेपी की सरकार कुछ नहीं है, एक सरकार के नाम पे कलंक है, कुछ नहीं है। और जी आपको क्या लगता है कौन बेहतर स्थिति कर देगा? जिस हिसाब से मतदान चल रहा है, मेरे को तो ये लगता है नलके की सरकार बनेगी, जयंत चौधरी आएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए। एक मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री का इस तरह का भाषण नहीं होता है। जैसा कि कह रहे हैं कि लोगों की गर्मी निकाल दूंगा। ये बताओ, एक इतने बड़े
जी वे हैं, वे अधिकार कह रहे हैं चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सही सीधा और बिल्कुल असर पड़ेगा इन चुनाव पड़ गया सर। आज देखिए वोट हो रही है, सब एक तरफा गठबंधन को वोट देगा और 10 मार्च को आप देख लेना सरकार गठबंधन की बनेगी। बिल्कुल सुपड़ा सपाया हो गया और उस बयान से तो उनका बिल्कुल सब खत्म हो चुका है योगी जी का। जी, और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या है इनके मुद्दे चुनाव में? क्या सोचते हैं चुनाव में मुद्दे क्या है इनके? लोगों से बात करते हैं। चलिए हम और लोग मेरे साथ हैं। बताइए सर, क्या है चुनाव में मुद्दे, क्या सोचते हैं, कैसे वोट करें? बेरोजगारी जी, शिक्षा, स्कूल बंद, सब चीज बंद कर। तो कह रहे हैं हमसे सब खुश है, बहुत रोजगार कहाँ खुश है, कैसा खुश है भाई? भाई सब परेशान है योगी के राज। योगी के तो बच्चे कुछ नहीं, योगी से उनका नहीं पता कहाँ है। योगी के तो बच्चों को योगी को ही नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं, कौन खुश है उससे? वो दूसरों के बच्चों के जब उसके है ही नहीं कोई। उसके भाई वाइफ भी नहीं है, बच्चों का तो क्या मतलब इसका? किसको करेंगे आप, क्या सोचते हैं चुनाव में? शिक्षा, बेरोजगारी, गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन। चलिए शुक्रिया। हम तो झोला गांव में, आपको पता ही है पहले चरण की वोटिंग चल रही है, ठीक है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। थैंक यू, शुक्रिया। देखते रहे इंडिया समाचार, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया।